हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम टू डिजिटल मार्केटिंग कोर्स बाय WSQ टेक। माई सेल्फ उमर तस्कीर। गाइस, हम लोग बात कर रहे हैं अबाउट कंटेंट एंड कंटेंट मार्केटिंग। तो ऐसे में एक बहुत ही पॉपुलर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिसको हम बोलते हैं इंस्टाग्राम। तो हम लोग इंस्टाग्राम को तो इग्नोर ही नहीं कर सकते जब कभी भी हम कंटेंट की बात करेंगे। रीजन ये है कि एक तो इसके ऊपर ट्रैफिक बहुत ज्यादा है और दूसरा रीजन ये है कि आज के टाइम में ट्रैफिक बहुत ज्यादा है। राइट गाइस, तो अभी जो पोटेंशियल हमारे पास है, अभी जो हमारे पास अपॉर्चुनिटी है इंस्टाग्राम को यूज करने की, अपने कंटेंट को इंस्टाग्राम के ऊपर डालने की, ठीक है, और यहाँ पर एक बड़ा तगड़ा कंटेंट बेस बनाने की, जो कि हमें बाद में भी जो है पॉपुलैरिटी देता रहे, बाद में भी हमें लीड बिजनेस प्रोवाइड करता रहे। तो ऐसे में हम इंस्टाग्राम के ऊपर जो हमारी कंटेंट मार्केटिंग स्ट्रेटजी है उसको इग्नोर कर दें, ऐसा हम नहीं कर सकते। हमें इंस्टाग्राम को भी कंसीडर करना पड़ेगा। राइट, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि हम इंस्टाग्राम को इग्नोर नहीं कर सकते और रीजंस मैंने आपको बता दिए। चलिए शुरू करते हैं और बात करते हैं क्या क्या चीजों का हमें ध्यान रखना है, किस टाइप से हम कंटेंट मार्केटिंग करेंगे इंस्टाग्राम के ऊपर। तो सबसे पहले जो फॉर्मेट्स इंस्टाग्राम जो है वो सपोर्ट करता है उसकी हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है, पॉपुलर फॉर्मेट्स में यहाँ पर लिखता हूँ, पॉपुलर फॉर्मेट्स या हम कहें पॉपुलर फॉर्म ऑफ कंटेंट जो है इंस्टाग्राम के ऊपर, वो किस टाइप का आपका कंटेंट होना चाहिए। तो किस टाइप के कंटेंट के अराउंड आपको रिसर्च करनी है, किस टाइप का आपको कंटेंट बनाना है। तो यहाँ पर दोस्तों जो कंटेंट चलता है वो विजुअल कंटेंट चलता है। अब विजुअल कंटेंट चाहे वो हम इमेजेस की बात करें, चाहे हम वो वीडियोस की बात करें, दोनों में ही ये चीज काउंट होती है। ठीक है, इमेजेस हैं तो इमेजेस हमारी एचडी या जो हाई क्वालिटी की होती हैं उन्हीं इमेजेस को हमें लेना है। ठीक है, और वीडियोस की अगर हम बात करें तो वीडियोस हमारे नॉट मोर देन 1 मिनट। ठीक है, और अगर हम लेंदी वीडियोस को डालना भी चाहते हैं तो फिर उनको हमें दूसरे तरीके से डालना पड़ेगा। ठीक है, उसके लिए हम जो है इंस्टाग्राम के दूसरे फीचर को जो है वो यूज करेंगे। नॉर्मली इंस्टाग्राम की फीड में अगर आप देखोगे तो फीड में जो सपोर्ट करते हैं वीडियोस, वो 1 मिनट के ही वीडियोस सपोर्ट करते हैं। तो पूरी की पूरी जो हमारी इंस्टाग्राम पे जो कंटेंट मार्केटिंग की स्ट्रेटजी है दोस्तों, वो इस विजुअल कंटेंट के अराउंड रिवॉल्व करती है, इस विजुअल कंटेंट के अराउंड रिवॉल्व करती है। तो अगर आपका कंटेंट विजुअल है तो आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, इंस्टाग्राम को बहुत अच्छी तरीके से यूज कर सकते हैं। और अगर आपके पास विजुअल कंटेंट नहीं है और आप इंस्टाग्राम को यूज करना चाहते हैं, देन आपको विजुअल कंटेंट क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, विजुअल कंटेंट आपको क्रिएट करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि आपके बिजनेस के हिसाब से किस तरीके से जो आप अलग अलग जो कंटेंट है वो बना सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ इमेजेस एंड इन द फॉर्म ऑफ वीडियो। इसको आपको देखना पड़ेगा। वीडियोस की मैं बात कर रहा हूँ तो वीडियोस जो है हमारे, जैसे मैंने भी आपको बताया, शॉर्ट वीडियोस भी हैं। शॉर्ट वीडियोस जो मैंने आपको बताया कि 1 मिनट तक जो है आप यूज कर सकते हैं। अगर 1 मिनट से ज्यादा के वीडियोस हैं आपके, ठीक है, इन केस अगर 1 मिनट से ग्रेटर देन वीडियोस हैं, देन उस केस में आपको क्या करना है, उस केस में आपको जो है आईजीटीवी को यूज करना है। आईजीटीवी को भी यूज कर सकते हो, ये एक छोटा वर्जन है या नॉट नॉट वेरी पॉपुलर वर्जन, आप समझ लो इसको, यूट्यूब की तरीके का ही है। तो इंस्टाग्राम के ऊपर जनरली विजुअल कंटेंट जो है वो चलता है और विजुअल कंटेंट भी इंगेजिंग कंटेंट, विजुअल कंटेंट भी दोस्तों इंगेजिंग कंटेंट जो है वो आपको इंस्टाग्राम के ऊपर डालना है। कंसिस्टेंसी वगैरह का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। तो एक जो बहुत बड़ी समस्या है हमारे सामने कि कंटेंट किस तरीके का इंस्टाग्राम के ऊपर होना चाहिए, तो वो विजुअल कंटेंट जो है वो इंस्टाग्राम के ऊपर होना चाहिए और हाई डेफिनेशन होना चाहिए। अगर आपकी इमेजेस जो हैं वो ब्लरी हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा आपकी इमेजेस में लाइट नहीं है, प्रॉपरली आपकी इमेजेस नहीं है, इन दैट केस इंस्टाग्राम आपके लिए नहीं है। ठीक है, बहुत अच्छे आपको रिजल्ट वहां से नहीं आएंगे। ठीक है, तो इंस्टाग्राम को हम इस तरीके से कंटेंट फॉर्मेट के पॉइंट ऑफ व्यू से यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि इंस्टाग्राम के मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स क्या हो सकते हैं, किन केसेस में हमें इंस्टाग्राम को यूज करना चाहिए। वहां पर तो हम लोग कंटेंट की बात कर रहे थे, कौन सा कंटेंट इंस्टाग्राम के ऊपर सपोर्ट करता है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि इंस्टाग्राम के ऊपर किस मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव के साथ हम जा सकते हैं या किस मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव के लिए हम इंस्टाग्राम के ऊपर जाते हैं। अगर हमें ब्रांड अवेयरनेस जो है उसको इंक्रीज करना है, देन हम इंस्टाग्राम के ऊपर जा रहे हैं। अगर हमें वेबसाइट ट्रैफिक जो है उसको इंक्रीज करना है, तभी हम इंस्टाग्राम को यूज कर सकते हैं। लीड्स अगर हमें लानी है तब भी हम इंस्टाग्राम को यूज कर सकते हैं। अगर ऑलरेडी हमारे पास कुछ कन्वर्जन्स हैं और हम अपने कन्वर्जन्स को और इंक्रीज करना चाहते हैं, इन दैट केस हम जो है इंस्टाग्राम को यूज कर सकते हैं। कैटलॉग सेल्स, ठीक है, कैटलॉग सेल्स फेसबुक के शॉपिंग एड्स के बराबर हैं, या फिर फेसबुक का जो आपका शॉपिंग में जो आप देखा था आप लोगों ने कैटलॉग सेल्स। तो अगर आपका कोई प्रोडक्ट है, ठीक है, कोई आपके पास फिजिकल प्रोडक्ट है, बेसिकली कोई अगर आपके पास फिजिकल प्रोडक्ट है और उसको आपको प्रमोट करना है, इन दैट केस ऑल्सो आप जो है इंस्टाग्राम को यूज कर सकते हैं। राइट, तो ये सारे ऑप्शंस आपके सामने हैं।
अगर हम बात करें मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव की तो 1 2 3 4 5 मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स हम लोगों ने डिस्कस किए। अगर उसके अलावा आप इन्फ्लुएंसर हैं देन इंस्टाग्राम आपके लिए बड़ा ही इंटरेस्टिंग प्लेटफॉर्म बन जाता है, राइट। बट कंटेंट फॉर्मेट में तो वही कंटेंट फॉर्मेट रहेगा, आप हैं कौन इस बात से डिपेंड नहीं करता है। उसके बेसिस पे कंटेंट का जो वो है, कंटेंट है मेन, वो चेंज हो जाएगा, बट फॉर्मेट तो नहीं चेंज होगा ना। फॉर्मेट तो हमारा जो है बेसिकली जो हमारे इमेजेस और वीडियोस हैं वही चलेंगे और शॉर्ट वीडियोस जो हैं वही चलेंगे। अब बात करते हैं कि किस तरीके से हमें जो है कंटेंट मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनानी चाहिए और किन चीज़ों का इंस्टाग्राम, स्पेशली इंस्टाग्राम जिस वक़्त हम यूज़ कर रहे हैं, तो किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो जो सबसे पहला पॉइंट है दोस्तों वो ये है कि सबसे पहले हमें अपनी इंस्टाग्राम प्रोफ़ाइल को क्या करना है, बिज़नेस प्रोफ़ाइल कन्वर्ट करना है। मतलब अगर आपकी पर्सनल प्रोफ़ाइल है, तो आप देखोगे, ये मैंने आपको चीज़ें बताई थी, आप देखोगे कि यहाँ पर आपको 2 और ऑप्शंस मिलते हैं। यानी कि आप क्रिएटर अकाउंट बना सकते हो और आप बिज़नेस अकाउंट बना सकते हो और बिज़नेस अकाउंट ही आपको बनाना चाहिए। बिज़नेस अकाउंट में आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। जैसे किसी अगर एक बेनिफिट की मैं बात करूँ, तो आपको इनसाइट्स जो है वो देखने को मिलती हैं। मतलब अगर आपको यही ना पता चले कि हमारी पोस्ट पे कितना एंगेजमेंट हो रहा है, किस टाइप का एंगेजमेंट हो रहा है, किस टाइप से लोग हमारी पोस्ट के ऊपर क्लिक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, किस दिन कितने लोग आए, इस हफ्ते कितने लोग आए, इस महीने कितने लोग आए, हम किस पेस से ग्रो कर रहे हैं, किस एज के लोग आ रहे हैं, किस जगह से लोग आ रहे हैं, ये सारी इनसाइट्स अगर यही आपको ना मिले, तो आपका ऑप्टिमाइज़ेशन का जो काम है, वो तो रुक ही जाएगा। आप ऑप्टिमाइज़ेशन करोगे तो किसके बेसिस पे करोगे? आपको कुछ पता ही नहीं है कि हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट के ऊपर कौन आ रहा है, कब आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, लिंक क्लिक्स कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है? ये सारी चीज़ें पता ही नहीं है, तो हम फिर आगे की जो हमारी ऑप्टिमाइज़ेशन की स्ट्रैटेजी है बेसिकली, उसको हम लोग नहीं कर पाएँगे, ठीक है? ऐसे तो हम इंस्टाग्राम को यूज़ तो कर ही लेंगे, पोस्ट तो कर ही लेंगे, बट कुछ ऑप्टिमाइज़ेशन की क्या स्ट्रैटेजी बनाएँगे? पॉसिबिलिटी नहीं जब डेटा नहीं है। सेकंड इज़ इंस्टाग्राम के फ्री टूल्स हैं, बहुत सारे, जैसे आप यहीं से क्रॉप वगैरह कर सकते हो, ठीक है? इनसाइट्स की मैंने बात करी, इनसाइट्स को आप यूज़ कर सकते हो। स्टोरीज़ की बात करें तो इंस्टाग्राम का ही टूल ही है ये एक तरीके से। तो इन सभी को हमें यूज़ करना है, ठीक है? इंस्टाग्राम लाइव इज़ वेरी पॉपुलर, ठीक है? तो आप इंस्टाग्राम लाइव को यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ही ट्रू एंगेजमेंट्स आपको देता है ये। ट्रू एंगेजमेंट्स और साथ ही साथ आपको बहुत ही ज़्यादा हाई एंगेजमेंट्स, दोनों ही चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। कि ट्रू और हाई एंगेजमेंट्स अगर आपको चाहिए, तो आप इंस्टाग्राम लाइव को यूज़ कर सकते हैं। बल्कि किसी भी लाइव प्लेटफ़ॉर्म को यहाँ पर ये ब आपको मैं मेंशन करा दूँ, इवन आप फेसबुक लाइव को भी यूज़ कर सकते हैं, यूट्यूब लाइव को भी यूज़ कर सकते हैं। तो आपका कंटेंट अगर लाइव के लिए आप बनाना चाहो, तो वो भी आप क्रिएट कर सकते हो। वहाँ पर हम लोग टाइप ऑफ कंटेंट की बात कर रहे थे, वहाँ पर हम लोगों ने बहुत से टाइप ऑफ कंटेंट की बात करी थी, बट हम लोगों ने लाइव को नहीं टच किया था। बट एक कंटेंट फॉर्मेट या टाइप ऐसा भी है जिसको हम बोलते हैं लाइव, लाइव। और लाइव के ऊपर बहुत ही ज़बरदस्त जो है एंगेजमेंट आता है। यूज़ इंस्टाग्राम स्टोरीज़, ये बहुत ही पॉपुलर है। इंस्टाग्राम पे कंटेंट डालने के 3 तरीके हैं। या तो आप स्टोरीज़ के फॉर्म में कंटेंट डालोगे, या तो आप फीड्स में कंटेंट डालोगे, या तो आप आईजीटीवी पे कंटेंट डालोगे। चौथा जो है वो मैसेजेस होते हैं, मतलब मैसेजेस या डायरेक्ट मैसेजेस के थ्रू आप कम्युनिकेशन करोगे। बट जनरली हम लोग इन 3 के अराउंड करते हैं। और उसमें भी आईजीटीवी इग्नोर हो जाता है कभी-कभी, क्योंकि इसकी जो लेंथ है वो थोड़ी-सी ज़्यादा होती है। तो अगर आप वीडियो सेंट्रिक एडवर्टाइज़िंग कर रहे हैं, अगर आप वीडियो सेंट्रिक एडवर्टाइज़िंग कर रहे हैं, मतलब आपकी एडवर्टाइज़िंग में, आपकी मार्केटिंग में वीडियोज़ जैसे एलिमेंट्स को यूज़ किया जा रहा है, इन दैट केस आप आईजीटीवी को यूज़ कर सकते हैं। या आपको लग रहा है कि मेरा जो बिज़नेस है वो ग्रो कर सकता है अगर हम वीडियोज़ को यूज़ करें। इन दैट केस आप जो है आईजीटीवी को यूज़ कर सकते हैं। बट ये जो 2 चीज़ें आपको दिख रही हैं, एक तो स्टोरीज़, इंस्टाग्राम स्टोरीज़ और दूसरी जो इंस्टाग्राम फीड्स, ये जो 2 चीज़ें दिख रही हैं आपको, इनको आप किसी भी टाइप के बिज़नेस के लिए बड़ी आसानी से कर सकते हैं। स्टोरीज़ भी जैसे मैंने आपको बताया लाइव में बड़ा ही रियल एंगेजमेंट होता है, उसी तरीके से स्टोरीज़ में भी हमें बहुत ज़्यादा एंगेजमेंट मिलता है। एंड द रीज़न इज़ कि जब आपको कोई फ़ॉलो करता है तो जो स्टोरीज़ होती है वो उसमें ऊपर दिखती हैं, ठीक है? और जो रीसेंट स्टोरी होती है वो पहले दिखती है। तो देयर इज़ चांसेस कि आपकी विज़िबिलिटी बनी रहे, लोग आपको देखते रहें। इस पॉइंट ऑफ व्यू से स्टोरीज़ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती हैं 24 आवर्स बाद। ये ऑटो डिफ्यूज़ टाइप की ज़रूर हो जाती हैं, ऑटोमैटिकली डिलीट ज़रूर हो जाती हैं, बट हमें बहुत ही इम्पोर्टेंट एंगेजमेंट देती हैं, ठीक है? और यहाँ पर स्टोरीज़ के फॉर्म में आप बड़ी सारी चीज़ें कर सकते हैं। आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, आप यहाँ पर पोल्स क्रिएट कर सकते हैं, आप यहाँ पर इमेजेस, वीडियोज़, ये सारी चीज़ें भी यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। स्टिकर्स आप यूज़ कर सकते हैं
तो स्टोरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप स्टोरीज को अच्छी तरीके से यूज कर सकते हैं और स्टोरीज के लिए आपको कंटेंट बनाना है। अगर स्टोरीज के फॉर्मेट, टेम्पलेट्स, इन सभी में आपको कंफ्यूजन हो रहा है, मतलब आप चाहते हो कि आप स्टोरीज को यूज करो बट स्टोरीज का ना तो आपको फॉर्मेट पता है, ठीक है, कि किस टाइप की इमेज होती है, ना आपको उसकी टेम्पलेट्स मिल रही हैं कि किस टाइप की टेम्पलेट्स को हम लोग यूज करेंगे स्टोरीज में। इन दैट केस मैंने आपको बताया था कि देयर इज अ टूल कैनवा जिसको आप यूज कर सकते हो और सारे ही, लगभग सारे ही जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, सारे ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की अगर हम टेम्पलेट्स की बात करें तो वो आपको यहाँ पर मिल जाती है। पार्टनर विद इन्फ्लुएंसर्स फॉर अ वाइड रेंज, इसको भी समझते हैं। इसका मतलब ये है कि हमारा एक इंस्टाग्राम अकाउंट है जिसके फॉर एग्जांपल हमने नया-नया शुरू किया है, 300 फॉलोवर्स हैं, ठीक है? अब हमने क्या किया, यहाँ पर एक दूसरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, किसी और इन्फ्लुएंसर का इंस्टाग्राम अकाउंट है, इसके पास 5K फॉलोवर्स हैं, तो हम इसके साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं। चाहे तो हम लाइव में आ सकते हैं, मतलब इंस्टाग्राम लाइव में हम इसके साथ आ सकते हैं, आईजी लाइव में, ठीक है? तो इस टाइप के जो कोलैबोरेशंस हैं, उनको भी हमें अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी में रखना चाहिए। और ये जो इंस्टाग्राम लाइव है ना, यही हमारा कंटेंट भी है कि कंटेंट हमारा किस फॉर्म में होगा। इस बार हमारा कंटेंट होगा 2 लोगों के इंस्टाग्राम लाइव के फॉर्म में, राइट? तो कंटेंट मार्केटिंग कहीं भी गायब नहीं होती है। हम इंस्टाग्राम के ऊपर खूब सारी एडवर्टाइजमेंट करते हैं, खूब सारी मार्केटिंग करते हैं। ऐसे में अगर हमें ये लग रहा है कि कंटेंट मार्केटिंग अब इंस्टाग्राम से गायब हो चुकी है, हम किस तरीके से यूज़ करें? तो जो भी हम एक्टिविटी करते हैं, उसमें कहीं न कहीं हमारी कंटेंट मार्केटिंग ज़रूर होती है। कलेक्ट यूज़र सबमिटेड फ़ोटोज़, कहने का मतलब ये है कि ओरिजिनल फ़ोटोज़ डालो आप। ऐसा नहीं कि हर बार आप कॉपी पेस्ट कर रहे हो, इंटरनेट से कोई इमेज उठाई, आपने उसको पोस्ट कर दिया। एंगेजमेंट्स नहीं आएँगे, कोई इमेज अगर चल भी गई तो वो चलेगी बट कहीं पर भी अगर आप देखोगे तो एंगेजमेंट नहीं आएँगी। कम अप विद एन इंटरैक्टिव ब्रांडेड हैशटैग्स, तो प्रॉपर्ली आपको हैशटैग्स की रिसर्च करनी है, प्रॉपर्ली हैशटैग्स की रिसर्च करनी है और ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आपको ऑर्गेनिक रीच में हेल्प करेगा इंस्टाग्राम के ऊपर, राइट? तो इंस्टाग्राम के ऊपर अगर आप ऑर्गेनिकली ग्रो करना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचना चाहते हैं, ठीक है? नॉन पेड वे में, ठीक है? ऑर्गेनिकली, तो आप अगर अपनी पोस्ट्स के अलोंग या पोस्ट्स के ऊपर प्रॉपर हैशटैग्स नहीं लगा रहे हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, ठीक है? क्योंकि प्रॉपर हैशटैग्स आपको ऑन एन एवरेज 40% से 50% की ज़्यादा जो है रीच प्रोवाइड कर सकते हैं। ऑन एन एवरेज की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है? नॉर्मली अगर आप ठीक-ठाक हैशटैग लगा लेते हैं तो, अगर आप बहुत अच्छे हैशटैग लगा लेते हैं, तो ये 75% टू 90% भी जा सकता है। दिस इज़ ह्यूज गाइज़ कि अगर इतनी ज़्यादा रीच आपको मिल सकती है, ऑलमोस्ट डबल की रीच मिल सकती है आपको केवल प्रॉपर हैशटैग्स लगाने से। कि प्रॉपर हैशटैग्स कौन से होते हैं, मैंने आपको बताया था बड़े सारे टूल्स भी हैं, लेकिन टूल्स के साथ-साथ आप अपना दिमाग लगाएँगे, नेचुरली ढूँढेंगे कि कौन से जो हैशटैग्स हैं वो पॉपुलर हैं, किन हैशटैग्स के ऊपर ज़्यादा ट्रैफिक आ रहा है, ठीक है? कौन से मॉडरेट हैशटैग्स हैं, किनको हमें यूज़ करना चाहिए। अगर हमारा नया अकाउंट है, तो हमें बहुत बड़े-बड़े हैशटैग्स नहीं यूज़ करना। बड़े मतलब वो हैशटैग्स जिनके ऊपर फॉलोवर्स बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा लोग जिन हैशटैग्स को यूज़ करते हैं, हमें उन हैशटैग्स को नहीं यूज़ करना है अगर हमारा नया अकाउंट है, मॉडरेट अकाउंट है। अगर हमारा नया अकाउंट है, मॉडरेट अकाउंट है मतलब कम फॉलोवर्स वाला अकाउंट है, तो हमें जो मीडियम ट्रैफिक वाले हैशटैग्स हैं या मीडियम जो है जिन हैशटैग्स को मीडियम मीडियम नंबर्स में लोग फॉलो करते हैं, कम फॉलोवर्स हैं, उस हैशटैग के 2000 3000 फॉलोवर्स हैं, हर कोई नहीं यूज़ कर रहा है तो हमें करना है। अपनी पोस्ट के रिलेवेंट जो हैशटैग्स होते हैं, उन्हीं को हमें यूज़ करना है। हम बात कर रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग के हैशटैग डाल रहे हैं हम स्पोर्ट्स का, तो ये कोई मैचिंग नहीं है, ठीक है? तो ये गड़बड़ चीज़ है, तो हैशटैग्स को हमें यूज़ करना है। प्लस एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बताता हूँ, सोशल मीडिया के सारे ही फीचर्स को आपको एक्सप्लोर करना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पर बात करी इंस्टाग्राम की, तो इंस्टाग्राम के ऊपर जो मेन कंटेंट है, वो 3 फॉर्मेट में है हमारे पास। एक है फीड्स और फीड्स में भी देखें तो 2 चीज़ें हम डाल सकते हैं। एक हम डाल सकते हैं इमेजेस और एक हम डाल सकते हैं वीडियोज़ और यहाँ पर अगर हम बात करें तो वीडियोज़ के लिए आईजीटीवी है और यहाँ पर अगर हम बात करें तो स्टोरीज़ है। ठीक है? और उसके बाद एक और चीज़ है जिसको हम लोगों को यूज़ करना चाहिए व्हिच इज़ लाइव फीचर, इंस्टाग्राम का लाइव फीचर। तो गाइज़ यहाँ पर ये हमारे पास 4 फॉर्म ऑफ कंटेंट है, लाइव है, स्टोरीज़ है, फीड्स हैं, आईजीटीवी है और फीड्स में अगर हम देखें तो इमेजेस हैं हमारे पास और वीडियोज़ हैं। अब हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि अगर हम इसी को टेस्ट कर रहे हैं, तो केवल हम इसी को टेस्ट करते जा रहे हैं। मतलब स्टोरीज़ अगर अच्छी लग गई हमें, तो बस स्टोरीज़ के ऊपर ही काम कर रहे हैं, बाकी किसी चीज़ के ऊपर हम काम ही नहीं कर रहे हैं। तो ये चीज़ गाइज़ काम नहीं करेगी कि अगर आपको लग रहा है कि अगर आप स्टोरीज़ के ऊपर काम करना शुरू कर रहे हैं, तो केवल और केवल आप स्टोरीज़ के ऊपर काम करते जा रहे हैं।
बाकी किसी चीज़ पे आप ध्यान ही नहीं दे रहे। तो ये सारी चीज़ें ना आपको एक बार इग्नोर करनी पड़ेंगी कि आपको जो बाकी चीज़ें हैं, उन पे भी आपको फ़ोकस रखना पड़ेगा, राइट? बाकी जो चीज़ें हैं उनके ऊपर भी आपको फ़ोकस रखना पड़ेगा कि मैं लाइव को भी बीच-बीच में यूज़ करूँ और मैं जैसे मैंने अभी यहाँ पर लिखा था, मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ आपके लिए। यहाँ पर हमारे पास आईजीटीवी था, यहाँ पर हमारे पास फ़ीड्स था, यहाँ पर हमारे पास स्टोरीज़ थे और यहाँ पर हमारे पास लाइव थे। तो अगर हमारे लिए स्टोरीज़ ठीक काम करी, ठीक है? तो ऐसा नहीं है कि हम केवल और केवल स्टोरीज़ को ही रीड करते चले जाएँगे या स्टोरीज़ को ही जो है उन्हीं को आगे-आगे बढ़ाते चले जाएँगे हम लोग, उन्हीं को यूज़ करते चले जाएँगे। और बाकी जो हमारे ऑप्शंस हैं उनको हम टच नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। आपको जितने भी फीचर्स दिखते हैं उनको यूज़ करना चाहिए और कोई जो न्यू फीचर आता है उसको बिल्कुल यूज़ करना चाहिए। वो मैं इसलिए बता रहा हूँ जैसे रील्स का एग्ज़ाम्पल लो, तो रील्स के ऊपर अभी जो रीच है वो बहुत ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि ये नया फीचर है गाइस। तो जब कभी भी कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म एक नया फीचर लॉन्च करता है तो उसकी ऑर्गेनिक रीच बहुत अच्छी होती है। ये बाय डिफ़ॉल्ट है। जब कभी भी कोई नया फीचर लॉन्च होगा तो उसकी ऑर्गेनिक रीच ऑटोमैटिकली बहुत अच्छी होगी। तो जो इंस्टाग्राम ने रील्स लॉन्च किया है आज के टाइम में, इसकी ऑर्गेनिक रीच अभी बहुत अच्छी है। धीरे-धीरे देखोगे तो ऑर्गेनिक रीच कम हो जाएगी, जहाँ तक पुराने अगर जो सोशल मीडिया के प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, किस तरीके से वो परफ़ॉर्म करते हैं, इनके रिकॉर्ड्स को ट्रैक किया जाए। तो जैसे शुरुआत में क्या था, हैशटैग्स की रीच बहुत अच्छी थी। इंस्टाग्राम पे बट अभी लो हो चुकी है हैशटैग की रीच, ठीक है? पहले क्या था फेसबुक बट हम अगर स्ट्रैटेजिकली यूज़ करें तो अभी भी हम इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। पहले क्या था फेसबुक पेज की रीच बहुत अच्छी थी। फेसबुक के ऊपर हम कोई पोस्ट करते थे, ठीक है? फेसबुक के ऊपर अगर हम कोई पोस्ट करते थे या हम फेसबुक के पेज के ऊपर कोई पोस्ट करते थे, तो हम लोग देखते थे यहाँ पर रीच जो है वो बहुत अच्छी होती थी। रीच बहुत अच्छी होती थी बट धीरे-धीरे क्या हुआ इस रीच में डिक्लिनेशन आना स्टार्ट हो गया। ये रीच जो है डाउन होनी स्टार्ट हो गई, ठीक है? तो ये ओवर द टाइम ये चीज़ होती है, इसको हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे थे हैशटैग्स की, हैशटैग्स हमें प्रॉपर्ली रिसर्च करके यूज़ करने हैं। उसके बाद अगर आप देखें, तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, ये एक टाइप का जो है हमारा कंटेंट कैलेंडर है। इसमें आपको देखना है कि कब, कैसे आपको, किस डेट को, किन हैशटैग्स को यूज़ करना है और हैशटैग्स के सेट्स बना लो, ठीक है? ये मैं अभी आपको बताए दे रहा हूँ यहाँ पर, हैशटैग्स के सेट्स बना लो और सेट्स को रिपीट मत करो। बहुत सारे लोग बोलते हैं इसको रिपीट करना है, बट रिपीट मत करो। हर बार न्यू हैशटैग्स का सेट जो है, उसको यूज़ करो और कंटेंट कैलेंडर सोशल मीडिया पे अगर कंटेंट मार्केटिंग या कंटेंट की हम बात कर रहे हैं, तो इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। प्लस इंस्टाग्राम के इनसाइट्स इसको हम नहीं इग्नोर कर सकते। तो आप देख सकते हो जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि जैसे यहाँ पर इतने फॉलोवर्स हमें मिले, लास्ट वीक में कितने मिले, किस एज के फॉलोवर्स हैं हमारे पास, किस सिटी से मेरे पास फॉलोवर्स हैं, किस टाइम लोग जो हैं एक्टिव रहते हैं, किन लोकेशन से फॉलोवर्स हैं, उनमें से मेल कितने हैं, वुमेन कितनी हैं। तो अगर हमें लग रहा है कि हमारे पास वुमेन ज़्यादा है, वुमेन फॉलोवर्स हमारे ज़्यादा हैं, तो हम वुमेन ओरिएंटेड कंटेंट डालेंगे ना यहाँ पर। वुमेन ओरिएंटेड कंटेंट डालेंगे। बस यही तो कंटेंट मार्केटिंग की बेसिक्स है कि आपको देखना है कि कौन-सी चीज़ काम कर रही है, कौन-सी चीज़ नहीं काम कर रही है। अब अगर हमने देखा यहाँ पर कि हमारे पास जो एज ग्रुप के लोग हैं, जो हमारे कंटेंट को फॉलो करते हैं, वो यंगस्टर्स हैं, तो उनसे ओरिएंटेड, उनकी थीम से ऐसा कंटेंट जिससे वो खुद को रिलेट कर सकें, समझ सकें, वैसा कंटेंट हम लोग वहाँ पर पब्लिश करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हमें इनसाइट्स के ऊपर भी बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। अब देख रहे हैं हम लोग कि यहाँ पर जैसे मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल बताता हूँ कि किस तरीके से हम इंस्टाग्राम को बहुत अच्छी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो गाइज़ यहाँ पर आपने देखा जैसे ये आपको पूरा स्टैट्स मिली, आपको कुछ डेटा मिला कि इस एज ग्रुप के लोग ज़्यादा आ रहे हैं, इस लोकेशन से लोग ज़्यादा आ रहे हैं, मतलब इस प्लेस से लोग ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक है? और इस टाइम पे बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो ये आपके पास डेटा है। नाउ इस डेटा को टारगेट करके या सेलेक्ट करके या बेस मान के आप ऑडियंस क्रिएट कर सकते हो कि नहीं? बिल्कुल क्रिएट कर सकते हो, राइट? आप यहाँ पर ऑडियंस क्रिएट कर दोगे और पेड एड्स रन कर दोगे। क्या करोगे आप? पेड एड्स रन कर दोगे। तो पेड एड्स किसको दिखाना है, कहाँ से पता चला? ऑलरेडी जो हमारे इंस्टाग्राम के ऊपर लोग हैं, वो कौन लोग हैं? वो क्या एक्टिविटी कर रहे हैं? उससे हमें पता चलता है कि हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो करने वाले किस टाइप के लोग हैं। तो उसी टाइप के लोगों की हम लोग क्या करेंगे, ऑडियंस बनाएँगे और उन्हीं ऑडियंसेस को हम लोग फर्दर ऐड दिखाएँगे अपनी एक्सपैंड करने के लिए, अपनी रीच को एक्सपैंड करने के लिए और ज़्यादा लोगों तक पहुँचने के लिए इन केस अगर रिक्वायरमेंट है तो, ठीक है? तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कंटेंट मार्केटिंग, सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स ये सब आपस में मिलके बहुत ही पावरफुल एक इकोसिस्टम बनाते हैं। गाइज़ इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।